सुप्रभात कक्षा 2। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 4। हमारे पाठ का नाम है तितली रानी। तो सभी बच्चे पेज नंबर 22 निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पाठ तितली रानी। तो इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि जब सुंदर तितली को हम लोग देखते हैं तो हमारा मन क्या करता है कि उस तितली को जाके पकड़ लें। लेकिन जैसे ही हम उसके पास पकड़ने उसको जाते हैं तो क्या करती है तितली? उड़ जाती है ना। सभी बच्चों ने कभी पकड़ने की कोशिश की होगी, तो आप लोगों ने भी कभी देखा होगा अपने घर के आसपास तितली को उड़ते हुए, और मन किया होगा कि उस तितली को जाके हम पकड़ लें, क्योंकि तितली के जो रंग बिरंगे पंख होते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि हमारा मन करता है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे हमारा मन क्या करता है, हम उसको जाके पकड़ लें। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से प्रस्तुत पाठ में कवि ने बच्चों की तितली की सुंदरता को देखकर उनको पकड़ने की मनोवृत्ति का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है कवि ने? कि बच्चों की तितली की सुंदरता को देखकर उनको पकड़ने की मनोवृत्ति की। जैसे आप लोग हो, सभी बच्चे हो, तो आपने कभी तितली को देखा होगा तो आपका भी तो मन किया होगा ना बच्चों की जाके तितली को पकड़ लें। क्यों? क्योंकि तितली इतनी सुंदर होती है कि सबका मन करता है कि उसको पकड़ लें। तो सभी बच्चे अब किताब में ध्यान देंगे। शुरू करते हैं हमारा पाठ। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, इधर उधर मंडराती हो, कली कली से फूल फूल से उनका रंग ले आती हो। तो कवि क्या कहते हैं यहाँ पे कि हे तितली रानी, तुम्हारे पंख कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं, अलग अलग रंग के हैं, सुंदर सुंदर हैं, और तुम इधर उधर मंडराती हो। मंडराती हो मतलब इधर उधर उड़ती रहती हो, और कली कली से फूल फूल से उनका रंग ले आती हो। कि बच्चों, अपने कलियां और फूल देखे होंगे कि कलियां अलग अलग रंग की सुंदर सुंदर होती है, फूल भी अलग अलग रंग के सुंदर सुंदर होते हैं। तो ये तितली क्या करती है? इन्हीं कलियों पे और इन्हीं फूलों पे बैठती है और उनका रंग ले आती है, उन्हीं की तरह सुंदर बन जाती है ना। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि कली कली से फूल फूल से उनका रंग ले आती हो। इंद्रधनुष के रंग साथ ले जहाँ जहाँ तुम जाती हो, बच्चे बूढ़े और युवा सबका मन हर्षाती हो। तो अब कवि कहते हैं कि इंद्रधनुष के रंग साथ ले। बच्चों, आपने देखा होगा कि आकाश में कभी इंद्रधनुष को देखा होगा तो उसमें अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर रंग होते हैं। तो वैसे ही रंग तितली के पंखों में भी हमको देखने को मिलते हैं। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि इंद्रधनुष के रंग साथ ले जहाँ जहाँ तुम जाती हो। और ऐसे रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पंखों वाली तितली जहाँ जहाँ भी जाती है तो वो चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे युवा हो, युवा मतलब जवान हो, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। सबका मन हर्षाती हो मतलब सब उसको तितली को देख के सबका मन प्रसन्न हो जाता है। मतलब जहाँ पे भी जाती है तितली वहाँ पे सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, सबका मन हर्षाती है तितली, मतलब कि सबको खुश कर देती है। तितली रानी यह बतलाओ, हमसे तुम रूठी हो क्यों? फूलों से तो बातें करती, हमसे दूर रहती हो क्यों? अब कवि पूछते हैं तितली से कि तितली रानी ये बताओ हमें कि हमसे तुम रूठी क्यों हो? मतलब कि रूठी कैसे? जैसे कि आपने कभी तितली को पकड़ने की कोशिश की होगी बच्चों। जैसे ही हम उनके पास जाते हैं तो क्या करती है तितली? उड़ जाती है ना, फूलों पे आराम से बैठती है, मतलब उसकी दोस्ती फूलों के साथ में है। लेकिन जैसे ही बच्चे लोग या कोई भी तितली को पकड़ने जाता है तो तितली क्या करती है? उड़ जाती है। तो कवि कहते हैं कि तितली रानी ये बात तो बताओ कि तुम हमसे क्यों रूठी हो? फूलों से तो तुम बातें करती रहती हो, फूलों पे तो तुम बैठी रहती हो, और हमसे दूर चली जाती हो। जब भी हम तुम्हारे पास आते हैं तो तुम दूर उड़ जाती हो। पास यदि हम आए तुम्हारे, तुरंत दूर उड़ जाती हो,
हमसे भी तो करो मित्रता, इतना क्यों शर्माती हो। तो अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जैसे ही हम तुम्हारे पास आते हैं तो तुम क्या करती हो, दूर उड़ जाती हो, ऐसा क्यों करती हो। जैसे फूलों से तुम्हारी मित्रता है वैसे हमसे भी तो मित्रता कर लो, हमसे क्यों शर्माती हो। तो ये हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। आपकी किताब में आपको देखो सुंदर तितली का ये जो चित्र दे रखा है जिसके रंग बिरंगे पंख है और ये बच्चे तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तितली कहाँ पे बैठी हुई है, तितली रंग बिरंगे फूलों पर बैठी हुई है। आई बात समझ में।